साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फोटोन जब गति में आ जाता है तो उसका काइनेटिक मास हो जाता है, और काइनेटिक मास होता कितना है तो 2.2 गुने 10 पर पावर -42 kg मीटर बटा में लैम्डा। और इस पर कल हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा, आप लोगों ने भी बनाकर हमको व्हाट्सएप पर भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जितने संख्या में आप लोग वीडियो देख रहे हैं उतने संख्या में कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है कि कितना आंसर हुआ, या व्हाट्सएप पर भी उतना आप लोग ग्रुप में नहीं डाल रहे हैं। ये एक अच्छा पहल आप लोगों का रहा कि आप लोगों ने कल बहुत सा ग्रुप क्रिएट किया, उसमें बहुत से छात्रों को जोड़ा। इसके लिए फिर से आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटू, घर में रहकर फायदा उठाइए इस लॉकडाउन का। बहुत समय आपको मिला है, इतना समय आपको फिर जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। 12 का तो पढ़िए ही पढ़िए, जो समय बच रहा है उसमें अपने व्यक्तित्व को भी निखारने का प्रयास कीजिए। अपने घर वालों के साथ बैठकर समय बिताइए, अपने माँ से, अपने पिताजी से बात कीजिए, अपने बड़े भाई से, अपनी बड़ी बहन से बात कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, समय बिताइए घर पर रहकर, क्योंकि ऐसा फिर दोबारा समय मिलने वाला है नहीं आप लोगों को इतना ज्यादा। इसका सदुपयोग करना है। कहानी का अगर किताब है उसको भी पढ़ना है। फिल्म अगर देखने में आपको इंटरेस्ट है वो भी आप कीजिए, डेली फिल्म देखिए अगर आपको फिल्म देखने में अच्छा लगता है। लेकिन फिल्म देखकर जेंडर लोगों की तरह फिल्म नहीं देखना है। फिल्म देखकर ये उसमें सोचिए कि आपके व्यक्तित्व में कौन सा वह गुण छिपा है जो फिल्म में नायक के किरदार में जो नायक का भूमिका निभा रहा है उसके व्यक्तित्व में वो गुण है, कौन सा गुण आप में नहीं है। आप अपने व्यक्तित्व के अंदर उस गुण को लाइए। बाबू, केवल किताब पढ़ लेने से ही आप विद्वान नहीं बन जाएंगे। मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, व्यक्तित्व में बहुत खामियां हैं। इतना एज हो जाने के बाद भी लगता है कि व्यक्तित्व बहुत पिछड़ा हुआ है, आज भी बनाने की कोशिश करते हैं। शायद यही कारण है कि आईसीएसई और सीबीएसई का बच्चा हम बिहार बोर्ड वाले से थोड़ा आगे होता है, खास करके इंटरव्यू के मामले में। खैर, आपके पास समय है, भरपूर सदुपयोग कीजिए। आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग देखें कि काइनेटिक मास जो है वह है 2.2 गुने 10 पर पावर -42 kg मीटर बटे लैम्डा। तो जब काइनेटिक मास फोटोन का हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका लीनियर मोमेंटम भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता है मास गुने वेलोसिटी, और फोटोन का अपना मास है। तो मास अगर है तो इसका अपना लीनियर मोमेंटम भी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फोटोन का लीनियर मोमेंटम कितना होगा। हेडिंग डालिएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का रेखीय संवेग। तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते किसको है? हमने आपको बताया है कि लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का गुणनफल है। मतलब मास, उस बॉडी के मास, द्रव्यमान और उसके वेग को जब हम गुना करेंगे तो जो राशि हमको प्राप्त होगा वही रेखीय संवेग को बताएगा। वही फिजिकल क्वांटिटी उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रेखीय संवेग किस तरह से हम लोग निकालेंगे फोटोन का। फोटोन का रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम मास गुने वेलोसिटी। हमने कल देखा मास का मतलब काइनेटिक मास, क्योंकि यहां पर गति में है हमारा फोटोन। तो मास कितना है काइनेटिक मास? तो 2.2 गुने 10 पर पावर -42 kg मीटर बटे लैम्डा गुने वेलोसिटी है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्वांटिटी आ रहा है 6.6 गुने 10 पर पावर -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 बटे लैम्डा। मतलब फोटोन का लीनियर मोमेंटम जो हमारा हो गया वो हो गया 6.6 गुने 10 पर पावर -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 बटे लैम्डा। आप इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, या नहीं तो आप इस तरह से भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। पहले कल जो फॉर्मूला हम बताए थे काइनेटिक मास का,
वहां से आप काइनेटिक मास निकाल लीजिएगा और काइनेटिक मास निकालकर फोटोन की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई करके भी आप यहां से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि लैम्डा का जो वैल्यू है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, हमको निकालना है लीनियर मोमेंटम। तो दो तरीका आपके पास है। पहला तरीका हम अभी आपको बताएं कि आप कल के फॉर्मूला से काइनेटिक मास पहले निकाल लीजिए और काइनेटिक मास को निकालने के बाद वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता है मास गुने वेलोसिटी। या दूसरा आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, केवल लैम्डा के वैल्यू को रखिए और रिजल्ट निकालिए। तो हमने देखा लैम्डा कितना हमारे पास दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से हमारा आ रहा है 5 × 10⁻³ और एंगस्ट्रॉम का हो गया 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से मेरा लैम्डा हो गया 5 × 10⁻⁻7 मीटर। अब हम लोग जानते क्या है फोटोन का लीनियर मोमेंटम, तो 6.6 × 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड -1 बटे लैम्डा, और लैम्डा हमारा है 5 × 10⁻⁻7 मीटर। 1 मीटर यहां से कटेगा, हमारा हो जाएगा P बराबर 6.6 बटे 5 और 10⁻⁻7 को ऊपर लेकर जाइए, हो जाएगा 10⁻7। तो -34 + 7 हमारा हो गया P, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.32 × -34 + 7। तो -34 में जब 7 जुटेगा तो हो जाएगा -27। हमारा आंसर हो गया P बराबर 1.32 × 10⁻⁻27 kg मीटर सेकेंड -1। चूंकि यहाँ पर केवल फोटोन का लीनियर मोमेंटम पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर काइनेटिक मास और लीनियर मोमेंटम दोनों पूछे साथ साथ, तो उस केस में आप अलग से इसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उस स्थिति में आप काइनेटिक मास को निकाल लीजिएगा और काइनेटिक मास को निकालने के बाद उसमें केवल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका लीनियर मोमेंटम फोटोन का निकल जाएगा। इतना आप उतार लीजिए जहां तक कल आप उतारे थे उसके आगे। बाबू कोई एक दो बच्चा है वो कमेंट कर रहा है कि सर हमारे क्लास में आप अभी जो है क्वांटम ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाए हैं। तो बाबू यदि ऐसा है, क्योंकि उतना 5-6 क्लास है तो याद नहीं रहता है, अगर एक क्लास ऐसा है जिसमें हम क्वांटम ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाए हैं तो प्लीज आप 2 पेज छोड़कर लिखना शुरू कीजिए। जैसे ही क्लास हम प्रारंभ करेंगे आपका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम पहले क्लियर करा देंगे। इसलिए प्लीज उतना याद नहीं रह पाता है, आप बिल्कुल फेयर कॉपी में ही इसको उतारिए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्लास फिर से सुचारू रूप से चल पाएगा। इसलिए हम लोग डेली नहीं भी तो 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बने, जिससे आपको भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि गांव देहात में कितना नेट तेज चल रहा है। इतना आप पहले उतार लीजिए। अभी हम लोग देखें कि किस तरह से फोटोन का लीनियर मोमेंटम हम लोग निकालेंगे। तो अभी बताया तुमको कि लीनियर मोमेंटम निकालने का 2 तरीका तुम्हारे पास। अगर डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम पूछा जा रहा है फोटोन का बाबू, तो फॉर्मूला लगा सकते हो, और यदि काइनेटिक मास के साथ पूछा जा रहा है लीनियर मोमेंटम, तो तुम पहले काइनेटिक मास का फॉर्मूला लगा के काइनेटिक मास निकाल लेना, और उसके बाद जो है उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके वहां से फिर लीनियर मोमेंटम निकालना। तो कुछ क्वेश्चन है, जरा उसको लिख लो तुम। निम्न वेवलेंथ के लिए लीनियर मोमेंटम का मान ज्ञात करें। पहला 5500 एंगस्ट्रॉम, दूसरा 7200 एंगस्ट्रॉम, तीसरा 4200 एंगस्ट्रॉम, चौथा 7000 एंगस्ट्रॉम और पांचवा 6500 एंगस्ट्रॉम। फिर से कैलकुलेट लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। पहला है लैम्डा का वैल्यू 5500 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 7200 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 4200 एंगस्ट्रॉम, चौथा है 7000 एंगस्ट्रॉम और पांचवा है 6500 एंगस्ट्रॉम। इसको भी तुम बना के कोशिश करना, आंसर को कमेंट बॉक्स में
लिख दें, या अगर ग्रुप में हो जुड़े हुए तो हमको तुम भेज सकते हो बनाकर, पेज का पिक लेकर। अगला क्वेश्चन लिखोगे बाबू, यदि लाइट में उपस्थित फोटोन की एनर्जी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि लाइट में उपस्थित फोटोन की एनर्जी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताएं काइनेटिक मास और लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो बताएं काइनेटिक मास एवं लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया क्या है, तो एनर्जी दिया है फोटोन का। तो हमको पता है कि एनर्जी का दो फॉर्मूला हम लोगों को पता है। पहला जूल में क्या होता है, तो जूल में होता है E बराबर 2 गुने 10⁻⁻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 ⁻
हैं इसके इसके पहले वाले वीडियो में कितना, तो 1.25 गुने 10 पर पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बटे लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी के फॉर्मूला को लगाएंगे और एनर्जी का मान दिया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटेगा, हमारा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 0.45 गुने 10 पर पावर -6 मीटर। लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 0.45 गुने 10 पर पावर -6 मीटर। क्यों? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होती है उसका व्यंजक है E बराबर 1.25 गुने 10 पर पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बटे लैम्डा। तो अब हमको निकालना क्या है, तो काइनेटिक मास निकालना है और लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो काइनेटिक मास होता कितना है फोटोन का, तो m बराबर होता है 2.2 गुने 10 पर पावर -42 केजी मीटर बटे लैम्डा। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं लैम्डा का वैल्यू कितना, 0.45 गुने 10 पर पावर -6। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू रख देंगे 0.45 गुने 10 पर पावर -6 मीटर है, तो मीटर और मीटर कटेगा। यहाँ से अगर हम 2.2 में 0.45 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8 और यहाँ से 10 पर पावर -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर 6 -42 प्लस 6, तो हमारा हो जाएगा 10 पर पावर -36। तो काइनेटिक मास हमारा हो जाएगा m बराबर 4.8 गुने 10 पर पावर -36 केजी। ये हमारा काइनेटिक मास हो गया। लेकिन केवल काइनेटिक मास पूछ नहीं रहा है, हमसे लीनियर मोमेंटम भी पूछ रहा है। तो लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए हम लोगों के पास दो तरीका है। पहला, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम किलिंग होगा। इस वजह से ज्यादा अच्छा है कि यहां से हम लोग लीनियर मोमेंटम को निकालने के लिए मास गुने वेलोसिटी को ही फॉर्मूला के रूप में यूज करें। तो मास हमारा कितना आया, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -36 केजी और वेलोसिटी हमारा है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा हो कितना गया, P बराबर 14.4 गुने 10 पर पावर -28 केजी मीटर सेकेंड -1। ये हमारा फोटोन का लीनियर मोमेंटम हो गया। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। उतार लीजिए क्वेश्चन और लिखोगे बाबू, निम्न एनर्जी के मान के लिए फोटोन का काइनेटिक मास एवं लीनियर मोमेंटम ज्ञात करें। ये एनर्जी का वैल्यू दिया है फोटोन के लिए। इस एनर्जी के वैल्यू के आधार पर फोटोन का काइनेटिक मास और लीनियर मोमेंटम दोनों आपको ज्ञात करना है। पहला एनर्जी का वैल्यू लिखेगा 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 3.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पांचवा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से
पहला 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 3.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पांचवा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी आप बना लेंगे। कल हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे फोटोन के प्रॉपर्टी को लिखने, प्लीज कोशिश कीजिए उसको लिखने का। पहला कि फोटोन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट का छोटा छोटा पैकेट है, दूसरा फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तीसरा फोटोन का अपना काइनेटिक मास होता है, चौथा काइनेटिक मास होने की वजह से उसका अपना लीनियर मोमेंटम होता है, पांचवा फोटोन लाइट के वेलोसिटी से गति करता है। इस तरह से धीरे धीरे और 2 4 5 अपने से जोड़ कर लिखिए, कोशिश कीजिए। पीछे का जो पढ़ाए हैं उसको भी आप पढ़िए, समझ में आएगा अपने आप प्रॉपर्टी। फिर से हम आपको कहेंगे कि इस लॉकडाउन का बाबू सदुपयोग कीजिए, बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत कीजिए। अपने परिवार वालों के साथ समय बिताइए, बहुत कम मौका मिल पाता है अपनों के साथ समय बिताने का। कभी भी किसी एक चीज को नकारात्मक रूप में नहीं लेना है, सकारात्मकता का प्रतीक बनाइए इस लॉकडाउन को किसी भी तरह से, अपने लिए खास करके। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे।